अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी और फ़हद मुस्तफ़ा का प्रोजेक्ट अब मंज़र आम पर आ चुका है। बहुत सारे लोग इसको देख भी चुके हैं, जोड़ी भी लोगों को पसंद आ चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इल्म ही नहीं है कि इन दोनों ने कौन सा प्रोजेक्ट एक साथ किया है। क्या ये कोई ड्रामा है, कोई मूवी है, या फिर कोई और प्रोजेक्ट है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो ज़ाहिर है दोनों ही इस मुल्क के सुपरस्टार्स हैं। यमुना ज़ैदी की फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है सब लोग जानते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा बहुत कम और सिलेक्टेड काम करते हैं, लेकिन बड़ा ही बेहतरीन काम करते हैं। वो एक अलग लेवल के पाकिस्तान में सुपरस्टार हैं। उनकी मूवीज़ का लोगों को इंतज़ार रहता है। तो इस वक्त जो प्रोजेक्ट दोनों ने किया है उसमें दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम है उसमें एक ताज़ा हवा का झोंका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ने जिस प्रोजेक्ट में साथ काम किया है, कुछ अरसे पहले दोनों की तस्वीर भी वायरल हुई थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर एक्साइटमेंट का इजहार भी किया था कि दो बड़े स्टार्स हैं और दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कुछ बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी काम होगा। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये किसी ड्रामा या फिल्म में एक साथ नहीं आए। ये प्रोजेक्ट लेंथ वाइज कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चंद सेकंड्स का एक ऐड है। एक फ़ैन बनाने वाली कंपनी का, एक फ़ैन के ब्रांड का ये ऐड है, जो कि एक बहुत मुख्तसर सा है, जो एक कमर्शियल की जितनी लेंथ होती है। तो उसमें दोनों का जो काम है लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। चूँकि ये बात आपने नोट की होगी कि तेरे बिन के बाद से यमुना ज़ैदी को काफ़ी सारे कमर्शियल्स ऑफ़र हुए हैं। उससे पहले भी वो कमर्शियल्स में आती थी, लेकिन तेरे बिन के बाद एक जो वैल्यू है, स्टार वैल्यू यमुना ज़ैदी की, वो कई गुना बढ़ चुकी है। वो एक इंटरनेशनल लेवल की एक मेगा स्टार पाकिस्तान में अब बन चुकी हैं। ज़ाहिर है उससे पहले भी वो सुपरस्टार थी, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी। तेरे बिन के लिए तो अभी अवार्ड मिलना बाकी है। अभी तक यमुना ज़ैदी ने सबसे ज़्यादा लक स्टाइल अवार्ड्स जीते हैं और पिछले साल तो 2 अवार्ड्स एक साथ जीते थे। तो ये अवार्ड्स अभी तक, उसमें तेरे बिन का कोई अवार्ड शामिल नहीं है। तो वो तो अभी जो इस साल का अवार्ड होगा उसमें तो शायद क्लीन स्वीप दोनों कर जाएँगे, यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी का और लोगों की पसंदीदगी का ये लेवल है। और फिर ज़ाहिर है कि फ़हद मुस्तफ़ा भी साल में एक आध बार ही आते हैं। पिछले साल तो उनकी कोई मूवी भी नहीं आई, तो लोग इस साल इंतज़ार भी कर रहे थे उनका। कमर्शियल्स में तो वो आते रहते हैं, लेकिन अभी अनकरीब उनका एक ड्रामा आने वाला है। और उस ड्रामे में क्या उनका किस लेवल का वो काम कर रहे हैं, कौन उनके साथ को एक्ट्रेस हैं और क्या उसकी डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। और फिर सिर्फ ड्रामा ही नहीं आ रहा, बल्कि उनकी एक मूवी भी आ रही है। तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं फ़हद मुस्तफ़ा के, वो क्या एक साथ सामने आएँगे या थोड़े-थोड़े गैप से सामने आएँगे, तो वो भी आप लोगों को आने वाले दिनों में बताऊँगा। लेकिन अब लोग इस कमर्शियल को देखने के बाद, जो जिन लोगों ने, अब चूँकि लोग टीवी कम देखते हैं और सोशल मीडिया पर लोग थोड़ा-सा अब ज़्यादा उसको फ़ॉलो करते हैं, तो जिन लोगों ने ये टीवी पर ये कमर्शियल देखा है, तो वो अब उनकी तरफ से डिमांड भी आ रही है कि फ़हद मुस्तफ़ा और यमुना ज़ैदी को साथ कोई ड्रामा या कोई मूवी भी करनी चाहिए है। अभी ज़ाहिर है यमुना ज़ैदी ने मूवी तो सिर्फ एक ही की है, अभी आगे करियर में उनको काफ़ी सारी मूवीज़ यकीनी तौर पर करनी है। और फ़हद मुस्तफ़ा मूवीज़ में एक जाने-पहचाने और एक मंझा हुआ नाम है। तो अब देखते ये हैं कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इस जो ये नई जोड़ी एक बनी है, तो इस जोड़ी को कास्ट करता है किसी मूवी में या नहीं, या फिर चूँकि फ़हद मुस्तफ़ा बहुत ही कम ड्रामों में वो काम करते हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वो ड्रामे कर रहे हैं। और कभी कोई बिल्कुल एक अलग मुख्तलिफ नौइयत का स्क्रिप्ट हो तो वो उस पर काम करते हैं। और स्क्रिप्ट के मामले में यमुना ज़ैदी भी बड़ी चूज़ी हैं। और वो तमाम उसकी जो एक सारी स्क्रिप्ट में जो उसका कंटेंट की जान होती है, जो कहानी होती है, वो उसको देखकर, उसको समझकर, और जिस ड्रामे का कंटेंट बेहतर होता है उसी को वो पिक करती हैं। तो आप देखते हैं कि क्या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाला स्क्रिप्ट आने वाले दिनों में इन दोनों को ऑफ़र होता है, जिसमें दोनों एक साथ काम करते नज़र आते हैं। नहीं, आप तमाम लोग क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आपकी राय है कि इन दोनों को एक साथ काम करना चाहिए या नहीं? ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ में इस सिलसिले में इन दोनों के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।